जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर, भगवती नंदन मिश्र, प्रवक्ता कला। जैसे आज का जो विषय है वो कला है, और जो आज हम इस समय अध्ययन करेंगे वो प्रकरण है रेखा और कला सामग्री। रेखा और कला सामग्री, ठीक है। देखिए, बच्चों को जब भी बताया जाए, कला से संबंधित बच्चों को हम जो भी बताते हैं तो सबसे पहले बच्चों को रेखाओं के विषय में बताना जरूरी होता है। जब बच्चा रेखा नहीं जानेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। होता क्या है कि प्राथमिक से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक के जो बच्चे हैं उनको रेखा का जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब बच्चे जूनियर हाई स्कूल पास करेंगे उसके बाद आपका इंटर में जाते आते टेक्निकल आर्ट शुरू हो जाता है, और यही जो रेखा चित्र है वही टेक्निकल आर्ट का रूप ले लेता है वो आगे चल करके। और वो एक तरह से हम जो आज बताएंगे ये टेक्निकल आर्ट का पार्ट खुद ही है। इस नाते बच्चा जब इधर जाना रहेगा, उसको जानकारी रहेगी, तो आगे चल करके वो जब टेक्निकल आर्ट पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चे को हम पहले रेखा की विषय में बताएंगे, ठीक है। रेखाएं कौन कौन सी है, पहले बच्चा एक मोटा मोटा चीज जान ले, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, ठीक है। तो जैसे आप बच्चों से कहेंगे कि प्यारे बच्चों, आप लोग जो है रेलवे लाइन देखे हैं जिस पर पटरी पर ट्रेन चलती है, तो बच्चा कहेगा हाँ। तो प्यारे बच्चों, जो ट्रेन की पटरी है वो एकदम आमने सामने होती है और वो जो है चलती चली जाती हैं और वो आपस में कहीं नहीं मिलती हैं। इसको क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रेखा यहां से चलना शुरू हुआ और यहां से ये चलना शुरू हुआ। अब देखिए, ये दोनों रेखाएं आमने सामने हैं, लेकिन ये रेखाएं आपस में कहीं मिल नहीं रही हैं। ये रेखाएं आगे बढ़ती चली जा रही हैं। इसको क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम समानांतर रेखाएं, ठीक है। ये रेखा दोनों एक साथ यहां से शुरू हुई और रेखाएं चलती चली जा रही हैं और आगे चलकर कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी। जो रेखाएं आपस में नहीं मिलती हैं वो आमने सामने हो, आगे कहीं नहीं मिले, उसको हम क्या कहेंगे? समानांतर रेखा कहेंगे, ठीक है। ये जो आपका हो गया समानांतर रेखा। उसके बाद से असमानांतर रेखा। ये आपका बिंदु ये है और आपका बिंदु ये है, ठीक है। जब ये रेखा, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, यहां से ये रेखा आगे चली और ये रेखा जब यहां से आगे ये बढ़ेगी, इसको क्या कहेंगे? असमानांतर रेखा। ये हो गया असमानांतर रेखा, ठीक है। कारण असमानांतर रेखा क्यों कर रहे हैं? यहां से और यहां से जब रेखाएं जब चलना, ये देखिए ये रेखा और ये रेखा आमने सामने दोनों है, ठीक है। उसमें ये था कि रेखाएं नहीं मिलती हैं, आमने सामने थी, वो समानांतर रेखा थी। और ये रेखा जो है एक साथ
आमने सामने निकली और ये आगे जाकर के रेखा मिल गया यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे? असमानांतर हम रेखा इसको कहेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसको कहेंगे हम? जैसे आदमी सोया हुआ हो, जमीन पर एक समान आदमी सोया रहता है, उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, जिसको हम विश्राम कह ले, आराम करता हुआ आदमी। जैसे मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ये चीज है, ये जो रेखा है क्या है? क्षैतिज रेखा। ये जो है आपका जो रेखा, ये कही इस तरह से, इस रेखा को हम, ये रेखा जो है इसको क्या कहेंगे? इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहेंगे। ठीक है, आराम के मुद्रा में हो, लेटा हुआ हो, उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा जो है शांत का प्रतीक है। और उसके बाद से हम चलेंगे, एक आप लोग एक कुंजी रेखा का नाम सुना है? नहीं सुना है? देखिए, ये आपका बिंदु है। ठीक है, ये आपका बिंदु हो गया। अब यहां से एक रेखा इस बिंदु से ये निकल गई, इस बिंदु से ये रेखा निकल गई, इसी बिंदु से ये रेखा निकल गई, इसी बिंदु से ये रेखा निकल गई, और इसी बिंदु से ये रेखा निकल गई, और इस बिंदु से ये रेखा निकल गई, इस बिंदु से ये रेखा निकल गई। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे एक कुंजी रेखा कहेंगे। ठीक है, ये जो है एक है क्या कि जैसे एक बिंदु है, बिंदु से, एक ही बिंदु से जितनी रेखाएं निकलेंगी, देखिए कई रेखाएं निकली हैं, इसको क्या कहेंगे? एक कुंजी रेखा कहेंगे हम। और उसके बाद से चलेंगे रेखा के प्रकार, रेखा के भेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है ये आपका सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा कैसी होती है? सरल रेखा इसको कहते हैं।
इसको हम सरल रेखा कहेंगे। जो बीच बीच में ये जो लाइन खींचा गया है इसको हम सरल रेखा करते हैं। क्योंकि ये सीधा है, एकदम नॉर्मल वे में खड़ा है, इस नाते इसको हम सरल रेखा कहेंगे। ठीक है। अब हम जानेंगे कोणीय रेखा। कोणीय रेखा जानेंगे। ठीक है। कोणीय रेखा कैसे होता है? ये आपका कोणीय रेखा हो गया। ठीक है। जो थोड़ा सा ये जितनी तिरछा रेखा है इसको हम क्या कहेंगे? कोणीय रेखा कहेंगे। ठीक है। ये आपका कोणीय रेखा को कहा जाएगा। ठीक है ना। ये कोणीय रेखा हो गया। ये अब हम जानेंगे लहरदार रेखा। ठीक है। अब जानेंगे लहरदार रेखा। क्या इसको आज पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम इसको लहरदार रेखा। लहरदार रेखा कैसी होती है? ठीक है। ये क्या हो गया? ये आपका लहरदार रेखा इसको कहेंगे। ठीक है। अब हम जानेंगे लंबवत रेखा किसे कहते हैं। ये है लंबवत रेखा। लंबवत रेखा किसे बनाएंगे? लंबवत रेखा ऐसे है। ये जो सीधा रेखा आपका है इसको क्या कहेंगे? ये आपका लंबवत रेखा इसे कहेंगे। ठीक है। ये आपका लंबवत रेखा। ये आपका लंबवत रेखा है ये। ठीक है।
ये जो आपका सीधा, आप हम खड़े हैं सीधा स्ट्रेट लंबे में, इसको क्या एक तरह से कहिए लंबवत रेखा में हम खड़े हैं। यही जो है आपका लंबवत रेखा, ये आपका है ये, ठीक है। ऊपर हमने लंबवत रेखा लिखा है। अब हम जानेंगे कर्णवत रेखा के विषय में। अब हम जानेंगे कर्णवत रेखा कैसे बनते हैं, ठीक है। कर्णवत रेखा क्या है? जैसे होता क्या, देखिए ये है ना, ये तिरछा कर्णवत रेखा उसको कहते हैं। तिरछा रेखा जो होता है उसको हम कर्णवत रेखा कहेंगे। देखिए ये जो है आपका रेखा, ये क्या है? कर्णवत रेखा है, तिरछा है ये, ठीक है। ये तिरछा बना हुआ है तो हम क्या कहेंगे? इसको कर्णवत रेखा कहेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे वक्र रेखा किसे कहते हैं, कैसा होता है वक्र रेखा। ये जो है वक्र रेखा, वक्र रेखा किसे कहते हैं? जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है उसको हम वक्र रेखा कहेंगे, ठीक है। ये जो है आपका टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहेंगे? वक्र रेखा कहेंगे। ये था आज का रेखाओं के विषय में जानकारी। अब हम जानेंगे, अब हम जानेंगे कला सामग्री के विषय में, ठीक है। अभी हम लोगों ने कला रेखा चित्र के रेखा के विषय में जानकारी की। अब हम देखेंगे कला सामग्री के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग। कला सामग्री में सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ती है? वो होता है ज्यामिति कला। ज्यामिति कला ज्यामिति कला में क्या की जरूरत पड़ता है?
देखिए ज्यामिति कला में पेंसिल, रबर, कटर, रंग, ब्रश, कागज और इसके साथ साथ में ड्राइंग बोर्ड। कागज, ड्राइंग बोर्ड, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है ज्यामिति कला में। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे हम। अब जानेंगे संगीत उपकरण। क्योंकि कला में सभी विधाएं आ जाती हैं, चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, ये सभी कलाएं जो है इस कला के अंतर्गत आ जाती हैं। ये संगीत उपकरण के लिए हारमोनिया, तबला, ढोलक, झाल, ये जो है संगीत उपकरण का सबसे अहम चीज होता है। ठीक है, इस नाते संगीत उपकरण में हारमोनिया, तबला, ढोलक, झाल का होना अति आवश्यक होता है। उसके बाद हम चलते हैं नृत्य कला। संगीत उपकरण में हारमोनिया, तबला, ढोलक, झाल। अब क्योंकि कला के अंतर्गत नृत्य भी आता है, तब हम जानेंगे नृत्य कला के उपकरण के विषय में। नृत्य कला उपकरण। नृत्य कला उपकरण में घुंघरू, पायल, वाद्य, ये तीन जो है मुख्य हैं। इसके साथ साथ में और भी चीजें आती हैं। अब भाई डांस करने के लिए
जैसे मेकअप के लिए भी सामान चाहिए, माले की भी जरूरत पड़ती है, माला, बिंदी की जरूरत पड़ती है, नेल पॉलिश की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम इन 3 उपकरण के बारे में आपको जानना जरूरी होता है। ये था कला रेखा और कला के सामग्री के विषय में हम आपको बताए। ठीक है, अब हम इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।